नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आज से मौसम ड्राई होगा और उत्तरी हवा चलनी शुरू होगी। इससे तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से 4 नवंबर को राज्य के कुछ जिलों में बादल छाए और दिन में बारिश के साथ ओले भी गिरे। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में तेज हवा चली और हल्की बारिश हुई। मौसम के इस बदलाव के बाद प्रदेश में ठंडक और बढ़ गई। पिछले 24 घंटों के दौरान हनुमानगढ़, जयपुर, चूरू, गंगानगर, कोटा, करौली, बारां, अजमेर समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। हनुमानगढ़, चूरू जिलों में दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तूफानी बारिश के साथ हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में छोटे छोटे ओले भी गिरे। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज से खत्म होगा। सिस्टम के आगे निकलने के बाद उत्तर से बर्फीली हवा फिर से चलेगी। इससे मैदानी राज्यों हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों में तापमान गिरेगा। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबले में बदल दिया। अंता उपचुनाव के प्रचार के लिए कोटा पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि यह सीट भाजपा की अपनी है और पार्टी यहां से जीत दर्ज करेगी। राठौर ने कहा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा, डोटासरा मेरे मित्र हैं, लेकिन उन्हें अपने मित्र के बारे में पता ही नहीं है। मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, वे झूठे आरोप लगा रही हैं। डोटासरा को खुश होना चाहिए कि हमारे पास किसी योजना की घोषणा नहीं है। उन्हें दुख क्यों हो रहा है? अगर इतनी चिंता है तो वे आराम करें, क्योंकि यह चुनाव हम जीत रहे हैं। अलवर जिले में विशिष्ट पोक्सो न्यायालय की जज शिल्पा समीर ने 5 साल की मासूम बच्ची से रेप करने के दोषी मौलवी को अंतिम सांस तक कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 6.5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने मिठाई का लालच देकर बच्ची के साथ वारदात की थी। जज ने कहा, 5 साल की छोटी उम्र खिलौनों से खेलने की होती है। ऐसी दरिंदगी जघन्य अपराध है जिसमें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती है। सरकारी वकील पंकज यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने सितंबर 2024 को रिपोर्ट दी कि 22 सितंबर 2024 को मौलवी उसकी 5 साल की बेटी को मिठाई देने के बहाने मस्जिद में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां के मौके पर पहुंचने पर आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को बस स्टैंड से दबोचा था। जालोर जिले में भारतमाला एक्सप्रेस वे पर देवड़ा गांव के पास हुए एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब 4 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रॉन्ग साइड से संचोर की ओर जा रहे थे। सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर के बाद बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलते ही झाप थाना अधिकारी अरुण कुमार और बीट प्रभारी नरपत सिंह राज पुरोहित पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। थानाधिकारी अरुण कुमार ने बताया, मृतकों की पहचान देवड़ा निवासी पांचाराम भील और पाबूराम भील के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल युवकों में देवड़ा निवासी आंबाराम भील और मंगलाराम भील शामिल है। दोनों घायल युवकों की हालत गंभीर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जिस नाबालिग से बलात्कार को लेकर पोक्सो कानून में एफआईआर दर्ज हुई, उसने बालिग होने पर आरोपी से शादी कर ली। राजस्थान हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द कर टिप्पणी की कि कानून का मूल मकसद समाज कल्याण होता है, जो समाज की जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। बलात्कार महिला से क्रूरतम अपराध है, लेकिन पीड़िता बालिग होने पर आरोपी से शादी कर खुशहाल वैवाहिक जीवन जीने की बात कहे तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश अनूप कुमार ने नाबालिग से बलात्कार मामले में एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा, वह खुशहाल वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं बन सकता। ट्रायल जारी रहने पर परिवार पर विपरीत असर होगा। ऐसे में पोक्सो कोर्ट जयपुर लंबित कार्रवाई बंद कर दे। दौसा शहर में लालसोट इलाके से शादी के कुछ ही घंटे बाद एक दुल्हन जेवरात व 2 लाख नगद राशि लेकर फरार हो गई। बामनवास उपखंड के झारा गांव निवासी केदार प्रसाद ने रिपोर्ट दी कि 3 नवंबर को उसके पुत्र दीपक का विवाह प्रयागराज निवासी एक युवती से हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ।
शादी के बाद युवती ने जेवरात व 2 लाख नगद राशि अपने पास रख ली। वे रिश्तेदारों की आवभगत में व्यस्त थे, तभी दुल्हन व अन्य साथी जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। आरोप लगाया कि दुल्हन पहले भी कई जनों से शादी कर पैसों की ठगी, चोरी व धोखाधड़ी कर चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीछा कर महिला को पकड़ लिया एवं तथाकथित भाइयों को भी थाने ले आई। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने पहचान छिपाकर एवं फर्जी पहचान पत्र बनाकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों का सत्यापन किया जा रहा है। फलौदी जिले में आई चंडीगढ़ की साइबर थाना पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चंडीगढ़ की महिला को डिजिटल अरेस्ट कर उससे 15 लाख रुपए ठगे थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान फलौदी निवासी पूनम चंद और जयप्रकाश के रूप में हुई है। जांच में यह भी सामने आया कि उनके बैंक खातों का उपयोग कई अन्य साइबर ठगी मामलों में भी किया गया है। इन आरोपियों को डीएसपी ए वेंकटेश के सुपरविजन में थाना साइबर सेल प्रभारी इंस्पेक्टर इरम रिजवी की अगुवाई में टीम ने पकड़ा है। थाना साइबर क्राइम यूटी चंडीगढ़ में मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता सुनीता ने बताया कि उसके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई, जिसने खुद को पहले नारकोटिक्स विभाग का बड़ा अफसर बताकर उसे एक नशे के केस में फंसाकर गिरफ्तार करने की धमकी देकर 15 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। रूफटॉप सोलर पैनल के जरिए बिजली उत्पादन कर डिस्कॉम को सप्लाई करने के बदले उन्हें 25% ज़्यादा भुगतान मिलेगा, जो करीब 55 पैसे प्रति यूनिट होगा। डिस्कॉम्स ने सोलर एनर्जी के फीड इन टैरिफ रेट में भुगतान दर ₹2.71 से बढ़ाकर ₹3.26 प्रति यूनिट कर दी है। यानी अब जो उपभोक्ता अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली का उत्पादन करते हैं, उन्हें अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देते हैं, उन्हें पहले से ज़्यादा दर पर भुगतान किया जाएगा। इसी तरह नेट बिलिंग के उपभोक्ताओं के लिए दर भी ₹3.04 से बढ़ाकर ₹3.65 प्रति यूनिट की गई है। अभी 1,36,000 घरेलू उपभोक्ताओं के 1773 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिन्हें तत्काल इसका फायदा मिलेगा। सीकर जिले के निमका थाना के टीबा बसई के पास गांव जमालपुर निवासी 2 सगे भाई मनोज कुमार व निरंजन की हरियाणा के नारनौल में निजामपुर रोड पर हुए सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि निमका थाना के टीबा बसई के पास गांव जमालपुर निवासी 2 सगे भाई मनोज कुमार व निरंजन तथा उनका साथी दीपक एक बाइक पर सवार होकर रात को करीब 9 बजे गांव ठाठवाड़ी में किसी समारोह में जा रहे थे। जब वे निजामपुर रोड पर फ्लाईओवर से थोड़ा आगे बने एक होटल के पास पहुंचे तो वहां खाली ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से बाइक दे मारी। हादसे में मनोज व निरंजन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दीपक गंभीर घायल हो गया। तीनों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई में जुट गई है। कॉमन एडमिशन टेस्ट के एडमिट कार्ड के जारी होने की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। इस साल आईआईएम कोझिकोड कैट आयोजित करवा रहा है, जो 12 नवंबर को एडमिट कार्ड जारी करेगा। उम्मीदवार इसे केवल आधिकारिक वेबसाइट iimcatac.in से डाउनलोड कर सकेंगे। पहले सीएटी एडमिट कार्ड आज जारी होने थे, लेकिन अब वेबसाइट पर नई तारीख अपडेट की जाएगी। इस साल सीएटी 2025 परीक्षा 30 नवंबर को 3 सत्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। देश भर में करीब 2,95,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले साल 2,93,000 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, जिनमें 1,07,000 महिलाएं, 1,86,000 पुरुष और 5 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले युवक के साथ वीडियो केवाईसी के बहाने ऑनलाइन ठगी कर ली। ठगों ने उसके 4 अलग अलग बैंकों के क्रेडिट कार्ड से कुल 6 लाख रुपए उड़ा लिए। प्रताप कॉलोनी के पवन प्रकाश ने रिपोर्ट दी कि उसके मोबाइल पर फोन आया, जिसने खुद को आईसीआईसीआई बैंक प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि उसने नया रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन किया है, जिसकी वीडियो केवाईसी करनी है। ठग ने व्हाट्सएप पर लिंक भेजा। उसने जैसे ही लिंक पर क्लिक किया, उनके फ़ोन की स्क्रीन शेयर हो गई। उसने उन्हें क्रेडिट कार्ड के नंबर को छुपाकर फ़ोटो लेने को कहा। फ़ोटो भेजने पर उसने कहा कि यह कार्ड फेल है। इस तरह आरोपी ने उसे अपनी बातों में फंसाकर उसके 4 कार्ड की फ़ोटो मंगवा ली। ठग ने उसके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड करवाई। जैसे ही ऐप डाउनलोड हुई, उसके क्रेडिट कार्डों से करीब 6 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई।